वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। और अब हम बात कर रहे हैं, वापस से लेकर आए हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स क्लास 11th। एंड नेक्स्ट हम टॉपिक ले लेते हैं, दैट इज़ इन्फ्लोरेसेंस। अगर आपको अच्छे से अभी याद हो तो हमने यहाँ फाइलोटैक्सी तक तो लिया था। ओके, 1 मिनट। ठीक है, वी डिड दी फाइलोटैक्सी। अब हम ले रहे हैं इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, सबसे पहले तो हमें एक फ्लावर के बारे में बात करनी है। हमने स्टेम, रूट, लीफ की बात कर ली। अब फ्लावर क्या होता है, कैसे ग्रो करता है एंड ऑल दैट। ठीक है, सो बात करते हैं। अ फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट। ओके, जब शूट ही है वही एरिया मॉडिफाई होके प्लांट वो फ्लावर बना लेता है। वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम। देखिए, आप देखते हैं कि ये शूट ग्रो कर रहा है एंड आप जनरली देखते हैं कि फ्लावर जो है वो इसके टॉप पे ग्रो करता है। ओके, तो ये जो है शूट एपिकल मेरिस्टेम, दिस इज दी एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम। और यही मेरिस्टेम किस में कन्वर्ट हो गई, इट कन्वर्टेड इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। डिड यू गेट इट? ठीक है, इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट एंड एक्सेस गेट्स कंडेंस। मतलब अब ये और आगे ग्रो नहीं करेगा, यही कंडेंस हो गया है और ये कन्वर्ट हो गया है फ्लोरल मेरिस्टेम में। ओके, द अपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली एट सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीव्स। ओके, अब क्योंकि बिकॉज स्टेम पे क्या है, लीव्स ग्रो कर रही है, बट अब यहाँ पे लीव्स नहीं, इसके फ्लोरल अपेंडेजेस ग्रो कर रहे हैं। When a shoot tip transform into a flower, it is always solitary। ध्यान रखना, जब एक शूट टिप जो है वो एक फ्लावर में कन्वर्ट होगी तो फ्लावर हमेशा सॉलिटरी होगा। जब यहाँ लेटरल वाली जो है यहाँ से होगी तो यहाँ पे फ्लावर बहुत सारे हो सकते हैं, बट हेयर ऑलवेज इट इज़ सॉलिटरी। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म एज इनफ्लोरेसेंस। मतलब क्या, जब एक ग्रुप ऑफ फ्लावर होगा, ये तो सॉलिटरी हो गया, जब एक ग्रुप ऑफ फ्लावर होगा तो क्या होगा, उसमें एक फ्लोरल एक्सिस होगी जिसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स ग्रो करेंगे, देन दैट टाइम इट इज़ नोन एज इनफ्लोरेसेंस। ओके, कि कैसे अरेंजमेंट होता है। ध्यान रखना, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मेन एक एक्सिस है, राइट। ठीक है, इस मेन के ऊपर जैसे अभी इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा, ये तो क्या है, दिस इज द स्टेम, राइट। अब आप इफ़ यू कैन सी, मैं आपको थोड़ा और अगर एनलार्ज करके दिखाऊं इसमें ही, तो आप क्या देख सकते हैं, ये वाली चीज़, इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड पेडेंकल। ठीक है, मैं अलग से भी दिखा देती हूँ, इसको हम बोलते हैं पेडेंकल। ओके, अब इसके ऊपर आप देखेंगे जो फ्लावर ग्रो होगा वो कुछ इस तरह से ग्रो होगा, राइट। एक स्टैल्क उसमें हमेशा होगी, इसको हम बोलते हैं पेडिसल। तो यहाँ पे देखिए, ये फ्लावर जैसे ग्रो कर रहा है तो ये क्या हो गया, दिस इज पेडिसल। समझ आया कुछ? हाँ, मतलब कि एक मेन एक्सेस है जिसके ऊपर ये बहुत सारी देखिए पेडिसल है, अलग 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 फ्लावर का ग्रो हो रहा है, तो उसकी जो स्टैल्क होती है दैट इज कॉल्ड पेडिसल। क्लियर है? तो ये जो है ना पेडेंकल, दिस इज एक्चुअली यू कैन से फ्लोरल एक्सेस, फ्लोरल एक्सेस जहाँ पे फ्लावर्स ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, समझ आया ना? डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपेक्स गेट्स डेवलप इनटू फ्लावर और कंटिन्यू टू ग्रो। जरूरी नहीं है कि हमेशा एपेक्स पे फ्लावर हो, अब डिपेंड करता है कि एपेक्स पे फ्लावर होगा या नहीं होगा। टू मेजर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आर डिफाइंड, रेसमोस एंड साइमोस। In racemose type of inflorescence, the main axis continue to grow and the flowers are borne laterally on an acropetal section। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे अलग से आपको बता रही हूँ। रेसिमोस में यहाँ पे आपको दिखाई रखा है, बट मैं आपको यहाँ पे बता रही, देखिए रेसिमोस में जो टिप है वहाँ पे कभी भी वो फ्लावर में कन्वर्ट नहीं होगा, वो ग्रो करता ही जाएगा। साइड में ग्रो हो रहा है फ्लावर, तो दिस इज़ 1 नंबर फ्लावर, है ना। फिर दूसरा मान लो ग्रो हो रहा है, दिस इज़ 2 नंबर, दिस इज़ 3 नंबर, दिस इज़ 4 नंबर। आप देखते जाएंगे, जब ऊपर जाता जा रहा है तो ये सबसे बड़ा साइज़ है, फिर छोटा होता जा रहा है और छोटा, फिर 4 नंबर का और छोटा, फिर 5 नंबर का और भी छोटा हो जाएगा, है ना। एक तो साइज़ छोटा होता जाएगा, सबसे नीचे वाला फ्लावर जो होगा उसका साइज़ सबसे बड़ा होगा। एंड दूसरा आप देख रहे हैं कि सारे फ्लावर्स कहाँ जा रहे हैं, सेंटर की तरफ होते जा रहे हैं, धीरे 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 इनकी जो पेडिसल है, जो स्टैल्क है, वो भी छोटी होती जा रही है, एंड दे आर टूवर्ड्स द सेंटर। When they are towards the center, this is called the acropetal succession। ठीक है, और ध्यान रखना, इसको एक और नाम भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड दी सेंट्रीपीटल। ठीक है, सेंट्रीपीटल, सेंट्रीपीटल क्या होता है, वही सेंटर की तरफ जाना। एक्रोपीटल, ये भी सेंटर की तरफ जाना। तो देखिए यहाँ पे रेसमोस, अगर आप ध्यान देंगे तो ये फ्लावर जैसे बड़े हैं, फिर ये ऊपर की तरफ, यहाँ पे तो क्या है ना, पूरा इन्फ्लोरेसेंस दिख रहा है, तो यू आर नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट वेरी वेल। बट मेरा एक वीडियो है अलग से
इफ विल गो थ्रू माई चैनल, वहाँ पे मैंने एक फ्लावर ले रखा है ऐसा ही, एंड वहाँ पे शॉर्ट्स है एंड उसमें मैंने आपको पूरा रेसिमोस साइमोस बता रखा है, प्रॉपर समझा रखा है। तो आप उसको देखेंगे ना, आपको बहुत अच्छे से वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ले लेते हैं साइमोस। Now it this type of inflorescence the main axis terminate in flower। अब मेन एक्सिस ही टर्मिनेट हो जाएगी, मतलब कि कैसा हो जाएगा कि मेन एक्सिस जो है इस पे ही फ्लावर ग्रो हो जाएगा। अब इसके लेटरल ब्रांच पे फ्लावर आएगा, है ना, फिर और इसके ब्रांच पे फ्लावर आएगा, यहाँ पे छोटा होगा थोड़ा, और एक ग्रो हो सकता है, ये और छोटा होगा, लाइक दिस। सेम अगर यहाँ पे भी हो रहा है तो ये इन दोनों को हम 2 नंबर ही देंगे, क्योंकि ये सेम ही लेवल पे हो रहा है। ठीक है, राइट, समझ आया। तो सबसे ओल्ड फ्लावर आपको दिख रहा है सबसे टॉप पे, और सबसे यंग वाला फ्लावर सबसे नीचे, एंड टूवर्ड्स पेरी पेरी ही आ रहा है। सो दिस इज कमिंग लाइक दिस, इट इज़ कमिंग लाइक दिस, है ना। तो यही इसमें बोल रहा है, इन साइमोस द मेन एक्सिस टर्मिनेट इन फ्लावर, हैंस इज लिमिटेड इन ग्रोथ, द फ्लावर आर बोर्न इन बेसिपीटल मैनर, और एक और नाम बोलते हैं इसको सेंट्रीफ्यूगल, बाहर की तरफ आना, है ना। बेसिपीटल जो मैंने मैनर दिखाया, दिस इज द बेसिपीटल। तो यू कैन सी ओवर हेयर, दिस इज द मेन फ्लावर, यहाँ पे एक्सेस हुई, दिस इज द सेकेंड वन फ्लावर, फिर और फर्दर ब्रांचेस आया, दिस वन, राइट। तो दिस इज साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। ओके, अब आ जाते हैं एक फ्लावर की स्ट्रक्चर को अगर हम डिटेल में देखें। अ फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म, इट इज मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। A typical flower has 4 different kind of rolls arranged successively on the swollen end of the stalk or pedicel called thalamus or receptacle। ध्यान रखना, ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, पेडिसल है जिसके ऊपर ये ग्रो करेगा। ये पेडिसल आगे जाके, मैं इसको और छोटा बनाती हूँ, ये पेडिसल ही आगे जाके क्या कर जाता है, ऐसा स्वेलन कर जाता है। इस स्वेलन पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं, मैं इसको यहाँ पे कुछ इस तरह से ड्रॉ करती हूँ, दिस इज कॉल्ड थैलेमस, या इसको हम और एक नाम बोलते हैं रिसेप्टिकल। जिसके ऊपर फ्लोरल रोल्स आते हैं, क्या क्या आते हैं, सबसे पहले आउटर मोस्ट एक रोल आता है, फिर एक और, मैं अभी लेबल करती हूँ इनको, देन दिस एंड दिस। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज कैलिक्स, इंडिविजुअल को हम बोलते हैं सेपल, दिस इज कोरोला, इंडिविजुअल को हम बोलते हैं पेटल, दिस इज एंड्रोशियम, मतलब अगर पूरा हो, और इंडिविजुअल को हम बोलते हैं स्टेमन। और स्टेमन में भी 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, दैट इज एंथर एंड फिलामेंट। आप देखेंगे इसमें, तो दिस इज एंथर, एंड ये जो लॉन्ग स्टैल्क लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज फिलामेंट। और अगर मैं ओवरी की स्ट्रक्चर बनाऊं तो ओवरी की स्ट्रक्चर में 3 पार्ट होते हैं, क्या क्या होते हैं, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड दिस स्वेलन पार्ट इज ओवरी। तीनों को कंबाइंडली वी कॉल्ड ईदर पिस्टिल, और हम इसको क्या बोलते हैं, कार्पल भी बोलते हैं, ध्यान रखना, है ना। और कंबाइंडली वी कॉल्ड इट एज अ गायनोसियम। ओके, मैंने थोड़ा सा एक ओवरव्यू बताया। चलिए अब बात करते हैं, वही सब बोल रहा है, दीज आर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनोसियम। कैलिक्स एंड कोरोला आर एसेसरी ऑर्गन, ध्यान रखना ये एसेसरी ऑर्गन है, while एंड्रोशियम एंड गायनोशियम दे आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इन सम फ्लावर लाइक लिली, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ओके, लिली द कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड टर्म एज पेरियंथ। लिली में क्या होता है, कैलिक्स एंड कोरोला अलग अलग नहीं होता, फ्यूज होके एक सिंगल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेरियंथ। When a flower has both androecium and gynoecium, it is called bisexual. And when a flower having either only stamen or only carpel, this is called unisexual. समझे ये बात, ओके। इन सिमेट्री द फ्लावर में बी एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि रेडियल सिमेट्री, और जाइगोमॉर्फिक यानी कि बायलेटरल सिमेट्री। अब इसका मतलब क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री का मतलब ऐसा फ्लावर जिसको हम किसी भी प्लेन से कट करें वो इक्वल हाफ में कट होगा, ठीक है, दिस इज रेडियल। बट बायलेटरल सिमेट्री में कुछ मान लो इस तरह का फ्लावर है, तो उसमें सिर्फ एक ही प्लेन होगा, ओनली वन प्लेन, जहाँ से वो इक्वल हाफ में कट होगा, दिस इज बायलेटरल सिमेट्री, दैट इज डिफरेंट बिटवीन दिस वन। बायलेटरल को ही हम क्या बोलते हैं, ज़ाइगोमॉर्फिक, ओके। नाउ
When a flower can be divided into two equal radial halves in any radial plane passing through the center, it is said to be actinomorphic. क्या क्या एग्जाम्पल है? दैट इज मस्टर्ड, दतूरा एंड चिली. वेरी इंपॉर्टेंट है ना, जितने भी एग्जाम्पल है आपको ये ध्यान में रखने पड़ेंगे, क्वेश्चन यहीं से ही फ्रेम होते हैं. ओके. When it can be divided into two similar half only in one particular vertical plane, it is called zygomorphic. Like for example, pea, gulmohar, bean and cassia. Pea, gulmohar, bean and cassia. ठीक है. अब फ्लावर इज एसिमेट्रिक, इरेगुलर, ऐसा कि इसमें तो कोई भी एक प्लेन नहीं मिलेगा जहाँ से वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो सके. इफ इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ बाय एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर एज इन कैना. ओके. कैना ऐसा प्लांट है जिसमें ऐसा एसिमेट्रिक मिलता है. ठीक है. A flower may be trimerous, tetramerous, pentamerous when the floral appendages are in multiple of 3, 4 and 5 respectively. यानी कि 3 petals है या 6 petal है तो उसको trimerous बोलेंगे. 4 petal, 4 to 8, 8 petal है tetramerous and pentamerous. Flower with bracts, reduced leaf, ये reduced leaf होता है which is found at the base of pedicel are called bracteate. and अगर flower में bracteate present नहीं होता then it is called ebracteate. समझ आई बात? ठीक है. चलिए अब फ्लोरल अपेंडिक्स की पोजीशन के बेसिस पे बात करते हैं. तो पहला होता है हाइपोगाइनस, जिसको हम बोलते हैं सुपीरियर ओवरी. मतलब ओवरी की पोजीशन देखी जा रही है विद रिस्पेक्ट टू अदर फ्लोरल पार्ट्स. ओके. तो अब देखिए इस हाइपो में क्या है. अभी दिस इज थैलेमस, राइट. और इस थैलेमस के ऊपर आप देखेंगे कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम है ना, मतलब यानी कि स्टेमन है. बट ओवरी आप देखेंगे ये सबसे टॉप पर है. ओवरी सबसे टॉप पे है, सुपीरियर है. दिस इज हाइपोगाइनस. इसको हम शो करते हैं लाइक दिस. सॉरी है ना. ये ओवरी है और ये सुपीरियर है, बैठी हुई है, ऊपर बैठी हुई है. ठीक है. तो इसको हम शो करते हैं लाइक दिस. नाउ बी एंड सी आर पेरिगाइनस, जिसको हम बोलते हैं हाफ इन्फीरियर. ठीक है ना. आधी अंदर है, आधी बाहर होगी. तो आप देखेंगे ये वाला बी ऑप्शन, ठीक है, और सी ऑप्शन, दो इट इज़ इनसाइड बट थोड़ा पोर्शन है जो ऊपर भी है जो इनकी इक्वालिटी में आ रहा है. दैट्स व्हाई दिस इज पेरिगाइनस. एंड इसको हम जनरली शो करते हैं लाइक दिस, है ना, साइड में. और एपिगाइनस इट इज़ टोटल इन्फीरियर एंड दिस इज शोन बाय दिस साइड. ठीक है. आप देखेंगे पूरा ओवरी अंदर चला गया है ना, ये पूरा अंदर उसको ले लिया है. और फिर बाहर आपको दिख रहा है कैलिक्स, कोरोला, स्टेमन और सिर्फ स्टिग्मा पोर्शन आ रहा है. ठीक है. दिस इज़ वन. तो चलिए एक बार रीड कर लेते हैं. बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम इन रेस्पेक्ट ऑफ ओवरी ऑन थैलेमस, द फ्लावर आर डिस्क्राइब एज हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस. In the hypogynous flower, the gynoecium occupies the highest position while the other parts are situated below it. The ovary in such flower is said to be superior. अब एग्जाम्पल ध्यान रखना है आपको. मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल. ओके. मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल किसका एग्जाम्पल है? सुपीरियर ओवरी, या आप बोल सकते हैं हाइपोगाइनस का. If gynoecium is situated in center and other part of the flower are located on the rim of the thalamus, मतलब बिल्कुल एकदम किनारे पे है, almost at the same level, this is called perigynous. And ovary air is said to be half inferior, like for example plum, rose and peach. Now in epigynous flower, the margin of the thalamus grows upward, enclosing the ovary completely and getting fused with it. The other parts of flower arise above the ovary. Hence, the ovary is said to be inferior, as in flower of guava and cucumber. Okay, इसमें क्या आ जाता है? बिल्कुल टोटली इन्फीरियर, यानी कि एपिगाइनस. ध्यान रखना ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड रे ऑफ फ्लोरेट्स, याद रखना, रे ऑफ फ्लोरेट्स. ओके. ये एक्चुअली कैसा होता है कि दिस इज थैलेमस और उस पर ये पूरे फ्लोरेट्स ग्रो करते हैं. ये क्या है? फ्लोरल पैटर्न है ना. पेटल अंदर है, ओवरीज इनसाइड, अंदर है पूरी. ओके. तो ये पूरे रेज की तरह दिखती है. दिस इज कॉल्ड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर. चलिए बात करते हैं पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. 4 पार्ट्स होते हैं. पहला ले लेते हैं कैलिक्स. इट इज़ द आउटर मोस्ट रोल ऑफ द फ्लावर एंड मेंबर आर कॉल्ड सेपल्स, है ना. इंडिविजुअल को सेपल बोलेंगे और कंबाइनली इट इज कॉल्ड एज दी कैलिक्स.
जनरली सेपल्स आर ग्रीन लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज। जब बडिंग स्टेज में होता है तो यही पूरा उसको कवर करके देता है। आप देखते हैं ग्रीन वाली लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, पूरा उसको कवर करके फिर वो धीरे धीरे फ्लावर ओपन होता है। ओके, द कैलिक्स मे बी गैमोसेपलस एंड पॉलीसेपलस। अब ध्यान रखना, गैमो का मतलब होता है फ्यूज, या आप बोल सकते हैं यूनाइटेड, एंड पॉली यानी बहुत सारे, यानी कि इसमें सेपल सारे फ्री। तो या तो ये सेपल सारे कनेक्टेड हो सकते हैं या फिर फ्री हो सकते हैं। कोरोला की बात करते हैं। इट इज़ कंपोज ऑफ पेटल, इंडिविजुअल इज पेटल। दे आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। कैलिक्स एंड कोरोला में ऑल्सो भी गैमोपेटलस, ये भी गैमोपेटलस भी हो सकता है, फ्यूज भी हो सकता है, एंड पॉलीपेटलस यानी कि फ्री भी हो सकता है, जैसे कि सेपल है। द शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी ग्रेटली इन प्लांट। कोरोला में भी ट्यूबुलर, बेल शेप, फनल शेप और व्हील शेप, है ना, अलग अलग शेप के पेटल्स हो सकते हैं। अब आ जाते हैं एस्टिवेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एस्टिवेशन? दैट इज मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल इन अ फ्लोरल बर्ड विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ सेम रोल इज नोन एज एस्टिवेशन। कैसे इनका अरेंजमेंट है, ये एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड होती है, इन सबको हम बोलते हैं एस्टिवेशन। द मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशन आर वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, ओके, imbricate and vexillary. Okay, when sepal and petal in a roll just touch one another at the margin, आप देखेंगे वेलवेट में क्या हो रहा है, देखिए जस्ट है ना मार्जिन पे, देखिए यहाँ पे तो इस तरह से दिखाया है बट वी हैव शोन लाइक दिस। देखेंगे आप मार्जिन एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, जस्ट एक दूसरे के नियर बाय में है मार्जिन। दिस इज कॉल्ड वेलवेट। ट्विस्टेड में क्या होता है, देखिए एक मार्जिन तो बाहर होगा, एक अंदर होगा, एक बाहर है एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, सब में एक बाहर और एक अंदर, लाइक दिस कैन यू सी, है ना, बाहर फिर अंदर है। ओके, देन इम्ब्रिकेट मतलब क्या, एक तो टोटल अंदर है, दोनों एंड्स अंदर हैं, एक का टोटल दोनों एंड्स बाहर है, बाकी जो 3 हैं सबका एक एंड बाहर है एक एंड अंदर, एक एंड बाहर एक एंड अंदर, ठीक है, अंदर बाहर मतलब अंदर एंड बाहर। तो यानी कि 3 जो है वो तो ट्विस्टेड पैटर्न में, एक टोटली इनसाइड जो आप यहाँ पे देखिए देख पा रहे हैं, दिस इज टोटली इनसाइड, दिस इज टोटली आउटसाइड, एंड रेस्ट 3 आर अंदर बाहर। ओके, दिस इज कॉल्ड इम्ब्रिकेट। एंड वेक्सिलरी का कैसा अरेंजमेंट होता है, एक तो सबसे बड़ा पेटल होता है, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। देन 2 विंग्स होते हैं यहाँ पे दोनों तरफ, ठीक है ना, यू कैन सी, एंड 2 यहाँ पे और पेटल्स होती हैं बट वो फ्यूज जाती है, तो इसको हम बोलते हैं कील। ये जनरली वैसे किस में मिलता है, पी में या बीन में, है ना, जो ये फैमिली है उनमें मिलता है। तो यू कैन सी ओवर हियर स्टैंडर्ड, दीज 2 आर विंग्स एंड दिस इज की। ओके, चलिए अब इसको रीड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला है सेपल पेटल जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग एज इन कैलोट्रोपिस। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते जाऊँ तो इसका एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस। ओके, it is said to be evolvent if one margin of appendages overlap that of one next one, and so on, as in China rose, ladyfinger and cotton. ट्विस्टेड में क्या क्या आ जाएगा, चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन, ठीक है। If the margin of sepal and petal overlap one another but not in any particular direction, as in cassia and gulmohar, the estivation is called imbricate। यानी कि किस में है, कैसिया एंड गुलमोहर, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी। ओके, इन पी एंड बी इन फ्लावर देयर आर 5 पेटल, लार्जेस्ट इज standard overlap 2 lateral petal wings which in turn overlap 2 smallest anterior petal keel. This type of estivation is known as vexillary, और एक और नाम भी बोलते हैं पैपिलियोनेशियस। याद रखना, मे भी पूछ ले, आज तक तो पूछा नहीं बट हो सकता है पूछ ले। ओके, चलिए अब थर्ड और पार्ट्स की बात करते हैं, दैट इज एंडोशियम। इट इज कंपोज ऑफ स्टेमन, ईच स्टेमन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ स्टैल्क, जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं, एंड एंथर। ईच एंथर इज यूजुअली बायलोब्ड, है ना, एंथर जनरली हम कैसा बनाते हैं, लाइक दिस, बायलोब्ड होता है, एंड ईच लोब हैज़ 2 चैम्बर। तो अगर मैं इसमें बनाना चाहूँ इट इज़ लाइक दिस, है ना, तो 2 चैम्बर हो गए ये। ओके, हर लोब के पास। द पोलन सैक, जिसको हमने क्या बोल दिया, दिस इज कॉल्ड पोलन सैक।
द पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन दिस पोलन सैक, इसी के अंदर ही क्या प्रोड्यूस होते हैं, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अ स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमिनोड, याद रखना। ना स्टेमन ऑफ फ्लावर में बी यूनाइटेड इन विद अदर मेंबर्स सच एज पेटल, अगर ये पेटल के साथ लिंक हो गया, मतलब कि सारे जो भी है वो पेटल से चिपके हुए हैं, और अमंग themselves when stamen are attached to petal they are called epipetalous as like in brinjal। ठीक है, एपीफाइलस यानी कि पेरियंथ से जुड़े हुए हैं, when attached to perianth as in flower of lily, अभी हमने पेरियंथ का एग्जाम्पल ही पढ़ा था, तो वही सेम एग्जाम्पल हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, द स्टेमन इन फ्लावर में इधर भी रिमेन फ्री लाइक पॉलीएंड्रस और मे बी यूनाइटेड इन वेरी डिग्री, मतलब कि सबके स्टैल्क को, सबके स्टेमन को पकड़ लिया, जैसे कि हम फ्लावर पकड़ते हैं बहुत सारे, रोज़ फ्लावर समझ लो, उन सब की डंडियों को, उन सबको हमने एक साथ पकड़ लिया तो बंच बन गया, ऐसे एक बंच बना लेते हैं। ओके, तो यूनाइटेड इन वेरी डिग्री। नाउ द स्टेमन मे बी यूनाइटेड इनटू वन बंच, अगर सिर्फ एक ही बंच बना है, सारे स्टेमन ने एक बंच में आ गया, एक बंडल में आ गया, दिस इज कॉल्ड मोनो अडल्फस। लाइक एग्जाम्पल इज चाइना रोज, है ना, क्या है इसका एग्जाम्पल मोनो अडल्फस का, चाइना रोज। अगर दो बंडल बनाया दैन दिस इज कॉल्ड डाई अडल्फस लाइक पी। ओके, और दो बंडल भी कैसे बनाएगा, अगर आप इसको देखेंगे तो 9 तो फिलामेंट एक जगह होंगे, है ना, ये पूरा 9 होंगे, ये ध्यान रखना, एंड एक सेपरेट होता है, इसमें 9+1 का अरेंजमेंट होता है ऑलवेज। ओके, एंड इनटू मोर देन 2 बंडल दैट इज पॉलीएडल्फस लाइक फॉर एग्जांपल सिट्रस, जैसे कि ये फिर कुछ और बंडल बने, फिर कुछ और बंडल बने, तो छोटे 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 बहुत सारे बंडल बन जाते हैं, दिस इज कॉल्ड पॉलीएडल्फस। क्लियर है? ठीक है, देयर मे बी अ वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन अ फ्लावर सच एज इन सेल्विनिया एंड मस्टर्ड, है ना, लेंथ में भी डिफरेंस हो सकता है। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं, चौथा पार्ट है गाइनोशियम। इट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इज मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पल, है ना, अभी मैंने बता दिया है। अ कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स नेमली स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। Ovary is the enlarged basal part on which lies the elongated tube, the style. The style connects the ovary to the stigma. The stigma is usually at the tip of style and is the receptive surface for pollen grain. Each ovary bears one or more ovule attached to a flattened cushion like placenta. यानी कि ये आप अगर इसमें देखेंगे तो ये क्या है, दिस इज ओवरी, इसके अंदर ओव्यूल देखते हैं, आप देखते हैं जनरली हम स्ट्रक्चर इस तरह का बनाते हैं, है ना, तो ये जो स्टैल्क है दिस इज प्लेसेंटा। ठीक है, और ये सब क्या है, ओव्यूल जो इससे अटैच होते हैं। ओके, नाउ व्हेन मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट दे मे बी फ्री एज इन लोटस एंड रोज, इसको हम बोलते हैं एपोकार्पस, यानी कि गाइनोशियम, या फिर जो कार्पल है, कार्पल 2 तरह से हो सकती है ना, एक तो होता है यूनिकार्पलरी, एक होता है मल्टी कार्पलरी। यूनिकार्पलरी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही कार्पल है, बट मल्टी कार्पली होगी तो फर्दर 2 कंडीशन होगी, या तो हो सकता है ये एपोकार्पस या फिर हो सकती है सिनकार्पस। ठीक है, एपो यानी कि फ्री रहेगी जैसे कि लोटस, रोज, और सिनकार्पस जिसमें क्या हो जाएगा, मस्टर्ड, टमाटोज। ओके, तो सेम इज गिवन सिनकार्पस जैसे कि मस्टर्ड एंड टमाटोज। ठीक है बेटा, क्लियर है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवल डेवलप इनटू सीड एंड ओवरी मैच्योर इनटू फ्रूट। ठीक है, अब प्लेसेंटेशन की बात करते हैं कि ये जितने भी ओव्यूल्स हैं, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी ऑन दैट प्लेसेंटा, है ना, इस प्लेसेंटा के ऊपर ये अरेंज कैसे होती हैं, ओके, इज नोन एज प्लेसेंटेशन। द प्लेसेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइम, नेमली मार्जिनल, एक्सिल, पैराइटल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल। अब पहला ले लेते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन। द प्लेसेंटा फॉर्म अ रिज along the ventral suture of ovary and ovules are born on this ridge forming 2 rows as in P, है ना। वेंट्रल सुचर सुचर मतलब क्या, जहाँ से ओपनिंग एरिया है ना, मतलब यहाँ सुचर यानी जहाँ से कनेक्टेड है, सुचर यानी कनेक्टेड। ओके, तो यहाँ पे एक रिज लाइक स्ट्रक्चर बना रहे, दिस इज एक्चुअली व्हाट, प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा है।
जो क्या बना रहा है, एक रिज लाइक स्ट्रक्चर। एंड इसके ऊपर आपको 2 लेयर दिखेगी, किसकी, ओव्यूल की। दिस इज ओव्यूल, है ना, ये पूरा क्या है, पॉड है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मार्जिनल प्लेसेंटेशन एंड यू नो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पी इज द एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्सियल। अब देखिए एक्सियल प्लेसेंटा में क्या होगा, आउटर ये ओवरी की वॉल है, जो ही यहाँ पे क्या हो गई, फ्रूट की वॉल हो गई यहाँ, है ना। अब अंदर ये पूरा ओवरी जो है, फ्रूट वॉल मत बोलिए, ओवरी वॉल ही बोल देते हैं इसको। अब आप यहाँ देखेंगे जितना भी अंदर का चैम्बर है वो 3 चैम्बर में हो गया। इसको हम बोलते हैं चैम्बर को लोक्यूल। इनको क्या बोलते हैं, लोक्यूल। बिकॉज ये 3 है तो हम इसको बोल सकते हैं ट्राइलोक्यूलर, है ना। और ओव्यूल इसमें सेंटर में इस तरह से अटैच रहेंगे। दीज आर ओव्यूल। ओके, डिड यू गेट इट? दिस इज कॉल्ड एक्सिल। जैसे कि क्या, चाइना रोज, टमाटो, लेमन। आप अगर इनमें देखेंगे इवन क्यूकम्बर कैन कम इन दिस कंडीशन। अब आप एक थिन स्लाइस कट करेंगे, यू विल प्रॉपरली एबल टू सी द चैम्बर्स। लाइक कैप्सिकम में एक थिन स्लाइस कट करिए तो कैप्सिकम में 3 चैम्बर दिखेंगे। जितने भी ओव्यूल सीड होंगे वो सेंटर में आपको नजर आएंगे। समझ रहे हो बेटा? नाउ इन पेराइटल, अब देखिए पेराइटल, पेरीफेरी, पेराइटल, पेरीफेरी। तो यहाँ पे जो ओव्यूल है वो पेरीफेरी पे अटैच होंगे, कोई चैम्बर नहीं होगा, कोई लोक्यूल नहीं बनेगा। ओके, इन पेराइटल प्रेसेंटेशन द ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ ओवरी और ऑन द पेरिफेरल पार्ट। ओवरी इज 1 चैम्बर्ड, है ना, मतलब एक सिंगल है, डिवाइड नहीं हो रहा है, बट इट बिकम 2 चैम्बर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। अब कभी कभी इसमें फॉल्स सेप्टम बनने की वजह से 2 चैम्बर में भी दिखाई देता है। अब एग्जाम्पल यहाँ पे क्या आ रहा है, दैट इज मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन द ओव्यूल आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस, जैसे कि पूरा सेंटर में ग्रो हो रहा है, एंड सेप्टा आर एब्सेंट, कोई डिवाइड नहीं हो रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल डायएंथस एंड प्रिमरोज, डायएंथस एंड प्रिमरोज। मैं यहाँ पे भी चाहे लिख देती हूँ, डायएंथस, यहाँ पे मस्टर्ड, आर्जिमोन, ठीक है। एंड लास्ट है दिस इज कॉल्ड फ्री सेंट्रल एंड बेसल प्लेसेंटेशन। द प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ द ओवरी। तो आप देखेंगे प्लेसेंटा जो है वो एक बेस, ओवरी के बेस पे ही डेवलप हो रहा है, एंड अ सिंगल ओव्यूल इज अटैच। दिस इज ओव्यूल, और एक ओव्यूल ही अटैच होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड। समझ आया बच्चों? हाँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं है ना? ओके, चलिए, तो इसके बाद का हम नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ओके, यहाँ तो कोई डाउट आएगा ना तो मुझे ज़रूर से बताइए, ठीक है। टिल देन पढ़ते रहिए, कीप डूइंग स्टडी।